सिद्धाचार्य जी एक बहुत ही फेमस कथावाचक हैं। इनकी कथा सुनने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं और बहुत लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। अगर इनके भजन से, कथा से आपको प्रेरणा मिलती है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये अपने प्रवचन में और भजनों में कुछ ऐसी सीख दे जाते हैं कि लोग की ज़िंदगी बदल जाती है। तो आइए बताते हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या बताया कि शादी करना सौदा है क्या, लोग दहेज क्यों लेते हैं। सबसे पहले तो दहेज क्या होता है। दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़की पक्ष से लड़के वाले एक डिमांड करते हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए। पहले के ज़माने में तो ये होता था कि लड़की वाले अपनी खुशी से लड़के के लिए कुछ गिफ्ट देते थे, कपड़े देते थे, मिठाइयाँ देते थे। लेकिन आज के ज़माने में यह एक बहुत ही खराब प्रथा हो गया है। धीरे धीरे आगे चल के लोग क्या करने लगे हैं कि लड़की वाले के पिता से डिमांड करने लगे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए तभी हम शादी करेंगे। मजबूरन होकर लड़की के पिता को दहेज देना पड़ता है। ज़्यादातर लोग दहेज लेना तो पसंद करते हैं लेकिन देना नहीं। ऐसा क्यों? दहेज लिया या दिया जाता है। शादी में दहेज की लेन देन जो करता है वो समझ लीजिए पशु से भी नीचे की स्तर को उसको कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के नगरी में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के देश में पैदा होना, श्री कृष्ण से कुछ सीख भी नहीं सीखना एक श्राप है। प्रेम का सौदा करना या रिश्तों का व्यापार करने से घटिया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती कि आप रिश्तों का सौदा करें कि हाँ आप हमें इतना पैसा दीजिए तब हम शादी करेंगे। ये तो एक सौदा हुआ, क्योंकि प्रेम का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। रिश्ते सौदे की बुनियाद पर नहीं टिकी हुई है, वरना आपको घुटन और तनाव महसूस होने लगेगा। अक्सर देखते हैं कि दहेज के लालच में लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। क्या इसे कोई रोक पाएगा? अगर माँ बाप से लड़के वाले दहेज मांगते हैं, दहेज की डिमांड कुछ बाकी रह जाती है, पूरा नहीं हो पाता है, तो शादी के बाद लोग लड़कियों को बहुत कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, जला देते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों लोग जलाते हैं? आखिर दहेज ही तो सब कुछ नहीं है। दहेज के लिए कोई लड़की को कैसे जला सकता है? इतना दुख कैसे दे सकता है? दहेज मांगने में शर्म क्यों नहीं आती है लोगों को? शर्म हया नाम की भी कोई चीज़ तो होती है ना। दहेज मांगना तो दूर, यहाँ पर ऐसे सवाल भी नहीं कर सकते हैं। लोग निर्लज होते हैं खुद और निकम्मा नकारा होते हैं जो खुद के पैसे से शादी नहीं कर सकते तो दहेज लेकर शादी करते हैं। दहेज लेना बहुत ही घटिया चीज़ है। लोग दहेज की प्रथा को क्यों पसंद करते हैं? आखिर क्यों नहीं ये समाप्त होता है? दहेज प्रथा को समाप्त कब तक कर देना चाहिए? आइए बताते हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि शादी आजकल के ज़माने में सौदा हो गया है। लड़की वालों के पक्ष में लोग दहेज मांगते हैं। लड़के वाले क्या करते हैं कि लड़की से दहेज मांगते हैं, उनके माँ बाप से दहेज मांगते हैं। मजबूरन उनको दहेज देना पड़ता है, 10 लाख 15 लाख ऐसे। फिर लड़की क्या करती है, शादी के बाद अपने पति पर अपना हक जमा लेती है। फिर उसकी सास या माँ कहती है कि बेटा तो मेरी कोई सुनता ही नहीं, सिर्फ उसकी पत्नी जो कहती है वही सुनता है, वही करता है। तो लड़की कहती है कि मैंने 15 लाख दहेज दिए हैं, फिर तो मैंने उसे खरीद लिया है, फिर वो आपकी क्यों सुनेगा? वो सिर्फ मेरी सुनेगा क्योंकि मैंने पैसे दिए। तो आजकल रिश्ते नहीं होते, आजकल तो लोग बिकते हैं।